नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और स्वागत है आपका। राजनीतिक बिसात पे अगर मोहरे बिछाए जाएं तो जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियों की ये मंशा होती है कि अपनी जीत को सुनिश्चित किया जा सके और इसी संदर्भ में कई तरह की हिकमत अपनाई जाती है, चाहे वो संगठन के रूप में उसे मजबूती प्रदान करते हुए या फिर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए या फिर जो राजनीतिज्ञ हैं वो अपने नेताओं के साथ या अपने कार्यकर्ताओं के साथ कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़कर मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हुए। तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसा ही करती हैं। लोकतांत्रिक देश है और इसी के सहारे आगे भी बढ़ा जाता है। दरअसल हमने ये जो बातें कही हैं, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें है क्या। ये तो आम सी बात है, लेकिन इसी आम में ख़ास बात भी है। और ख़ास बात तब हो जाती है जब किसी राजनीतिक पार्टी को ये एहसास हो जाए कि राजनीतिक बिसात पे बिछाए गए मोहरे उसके ज़रिए, यानी वो राजनीतिक पार्टी जो मोहरा बिछाती है वो उनकी जीत को सुनिश्चित करने की चाल में मात खा रहा है, तब यह ख़ास हो जाता है। और इसे आगे बढ़ाते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां इसी मंशा के साथ आगे बढ़ती हैं कि उसकी जीत सुनिश्चित हो, उसकी कामयाबी सुनिश्चित हो। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की। वो इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी को एहसास हो चला है कि ऐसे नहीं काम चलने वाला है। अगर उसे अपनी राजनीतिक भूमि को फिर से प्राप्त करना है, उसमें फिर से मजबूती लानी है, तो फिर सक्रिय होना पड़ेगा। इसी संदर्भ में खुद बीएसपी प्रमुख मायावती ने कई राज्यों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है लखनऊ में। अब शुक्रवार ही की बात लें, शुक्रवार को बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चाएं की गई और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्हें कई खास दिशा निर्देश दिए गए कि कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे राजनीतिक बिसात पे बिछाए गए मोहरे के माध्यम से जीत को सुनिश्चित किया जा सके। और ये मोहरे की बात मैं बार बार इसलिए करता हूँ कि राजनीति में मोहरे तो बिछते ही हैं, इससे आप इनकार कर ही नहीं सकते हैं चाह कर भी। तो अगर मैं बारी बारी से बात करूं, दरअसल 9 राज्यों में इससे पहले भी समीक्षा बैठक हो चुकी थी और बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के बारे में अगर बात करूं तो पार्टी मुख्यालय की तरफ से जो बातें निकल करके सामने आई हैं, बीएसपी पार्टी मुख्यालय की बात कर रहे हैं, उसमें बारी बारी से तमाम जो राज्य हैं वहाँ जिन जिन पार्टियों की सरकार है उसके बारे में कुछ न कुछ टिप्पणियाँ की गई हैं। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार के बारे में ये कहा गया है कि यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही दयनीय है, बहुत ही पिछड़ा राज्य है और इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और साथ में ये भी कहा गया है कि इसके लिए भाजपा भी जिम्मेदार है, चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और बिहार में भी भाजपा सम्मिलित है सरकार में। तो भाजपा को ये चाहिए कि केंद्र से धनराशि उपलब्ध कराया जाए और बिहार के विकास को आगे बढ़ाया जाए। ये बीएसपी पार्टी मुख्यालय से बात निकल करके सामने आई है। लेकिन हाँ, दिलचस्प बात यह है कि इस मौके पर आरजेडी पर भी निशाना साधा गया। आरजेडी के बारे में यह कहा गया कि यह भी कांग्रेस की तरह दल बदल वाले मामले को आगे बढ़ा रही है। तो आरजेडी अभी हाल ही में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए हैं, शायद इसी तरफ इशारा रहा होगा और इस तरफ इशारा करते हुए आरजेडी पर निशाना साधा गया है। इसके बाद अगर झारखंड की बात की जाए, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, तो इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में जिस तरह से राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, हालांकि इसमें यह भी जोड़ा गया है कि विद्वेष के कारण अगर आरोप लगाए जा रहे हैं, थोड़ा सा फर्क आ जाता है, समझना पड़ेगा। तो ये जो आरोप लग रहे हैं या लगाए जा रहे हैं, इससे विपक्ष की राजनीति प्रभावित हो रही है, ये कहना है साफ साफ बीएसपी पार्टी मुख्यालय की तरफ से ये बात निकल करके सामने आई है जो समीक्षा बैठक हुई इसमें। तो यहां भी चेताया गया है
और यहाँ एहसास दिलाया गया है कि आपको भ्रष्टाचार से बचना भी पड़ेगा, और अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसमें कोई विद्वेष की भावना न हो, इस तरफ ही इशारा किया गया है। पार्टी मुख्यालय की तरफ से जो बात निकल करके सामने आई उसी के बारे में हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। अब ओडिशा की बात करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद जो उनका आदिवासी बहुल गांव है वहां बिजली की व्यवस्था की गई, यानी बिजली पहुंचाई गई। इस पर निशाना साधा गया है और यह कहा गया है कि क्या इससे पोल नहीं खुल जाती है विकास की। जिस तरह से ढिंढोरा पीटा जाता है केंद्र की तरफ से और राज्य सरकारों की तरफ से, उससे तो साफ नजर आ रहा है कि कोई विकास ही नहीं हुआ है। और साथ में यह भी जोड़ा गया है कि क्या अगर किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया जाए तो इसका मतलब यह हो कि आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज या अल्पसंख्यक समाज का कल्याण होगा। यह भी निशाना साधा गया और सवाल पूछे गए हैं। जो बीएसपी की समीक्षा बैठक हुई है उसमें तो दो बातें निकल करके सामने आ रही हैं जिसका अंदाजा आपको भी होगा। एक तो यह कि अब शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी लंबा सफर तय करना है और ये कंटिन्यूटी बनी रहती है या नहीं, ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है। बीएसपी का असर उत्तर प्रदेश में रहा ही है और मैंने इससे पहले वाले एक वीडियो में कहा था कि बीएसपी का असर पंजाब में भी रहा है, मध्य प्रदेश में भी रहा है, राजस्थान में भी रहा है, उत्तराखंड में भी रहा है और दूसरे राज्यों में भी बीएसपी ने खुद को विस्तार देने की कोशिश की है। लेकिन अब जमीन चूंकि खिसकती नजर आ रही है, सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जब तक आप सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे आप अपनी कमियों को दूर नहीं कर सकते, और जब तक आप अपनी कमियों को दूर नहीं कर सकते, करने की चेष्टा नहीं करते, कोशिश नहीं करते, आप कामयाबी की दहलीज पर कदम फिर से रख ही नहीं सकते। इसलिए आपको यह सत्य स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है और उसे दोबारा पाने के लिए, दोबारा वापस लाने के लिए आपको भरसक प्रयास करने पड़ेंगे और कोशिशों को प्रवान चढ़ाना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है बीएसपी की तरफ से। आगे भी कई राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बीएसपी की समीक्षा बैठक होगी, बीएसपी प्रमुख की समीक्षा बैठक होगी। लेकिन बात दरअसल यह है कि समीक्षा बैठक कर लेने भर से कुछ नहीं होता। जमीन पर उतरना पड़ेगा, जमीन पर काम करना पड़ेगा, और जमीन पर जब तक आप उतर कर काम नहीं करेंगे आप लोगों से खुद को जोड़ नहीं पाएंगे। एक वो वक्त था जब आप पूरी तरह से लोगों के बीच में थे और आपने जोड़ रखा था खुद को और इसकी सफलता भी आपको मिली थी। लेकिन शायद अब दूरी हो गई है। क्यों दूरी हुई यह आपको तय करना है, ये मेरा काम नहीं है। यानी बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीएसपी के जो नेता हैं, उन्हें तय करना है। दूसरी भी राजनीतिक पार्टियां ऐसा ही करती हैं और वो कंटिन्यूटी में अगर रहती है तो उन्हें सफलता मिलती रहती है। आप भाजपा की बात कर लें, आप इनकार कर ही नहीं सकते। मैंने पहले भी कई बार कहा है, कई बार इस बात का जिक्र किया है कि भाजपा निरंतर मेहनत करती है। ठीक है, आप इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, आप सवाल भी खड़े कर सकते हैं, लेकिन आप इससे इनकार कर ही नहीं सकते कि भाजपा ज़मीन पर उतर करके हमेशा मेहनत करती है और चुनावी मोड में रहती है। कमोबेश यही हालत अब कांग्रेस की भी देखने को मिल रही है। यही सूरत हाल कांग्रेस की भी अब बनती दिखाई दे रही है। यानी जो सूरत बदल गई थी कांग्रेस की, फिर वापस उसी ढर्रे पर कांग्रेस आ रही है। और जिस तरह से जमीन पर उतर के कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, कई मुद्दों को लेकर के उसने सुर्खियां बटोरी हैं। दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी लगातार इसी तरह की कोशिश कर रही हैं। आरजेडी का भी जिक्र हुआ, बिहार में आरजेडी का अपना वर्चस्व है। आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने आरजेडी को खड़ा किया, जबकि लालू यादव जेल में बंद थे। बावजूद इसके अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए, जिसकी सरकार है कांग्रेस के साथ और आरजेडी के साथ मिलकर के झारखंड में, उसने किस तरह से खुद को खड़ा किया है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, चूंकि हम इन राज्यों की बात इसलिए कर रहे हैं कि इसके बारे में हमने जिक्र किया अभी, तो वहां टीएमसी ने खुद को कैसे निरंतर आगे बढ़ाया है, मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। उसकी वजह यह कि जमीन पर उतर के मेहनत की गई है। ओडिशा की अगर बात की जाए तो बीजेद ने किस तरह से मेहनत की है, यानी बीजू जनता दल की हम बात कर रहे हैं, और वो लगातार राज्य सरकार में बनी हुई है।
तो जाहिर सी बात है आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आपको निकलना पड़ेगा। और अगर सिर्फ बीएसपी की बात की जाए, दूसरी पार्टियों को छोड़ दिया जाए, तो बीएसपी के पदाधिकारी या बीएसपी के राजनेता या बीएसपी के कार्यकर्ता यही चाहते भी हैं, और लेकिन चाहने भर से कुछ नहीं होगा। आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको लोगों से खुद को जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। और यही वजह है कि समीक्षा बैठक हो रही है। शायद का हमने जिक्र शायद लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था हमने कि शायद इसी वजह से ऐसा किया जा रहा है। और एक बार फिर से मैं उसी बात को फिर से दोहरा दूं और उसके बाद वाइंड अप करूं, वो ये कि शायद को कंटिन्यूटी में बदल करके आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से 100% कर सकते हैं, अगर आप इसे कंटिन्यू बना करके रखते हैं, यानी कंटिन्यूटी में रखते हैं। देखिए, अगर बीएसपी ने इस तरह का कदम उठाया है तो अब इस कदम को किस तरह से आगे बढ़ाती है बीएसपी, और सफलता की माफ की जगह सफलता को किस तरह अपनी मंजिल में तब्दील करती है, यानी मंजिल तक पहुंचती है। 2024 में चूंकि लोकसभा चुनाव है, इसलिए इस तरह की कोशिशें करना निहायत ही ज़रूरी है। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें। नमस्कार।